8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इंसान चेहरे से जितना मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसमें साफ सफाई नहीं है तो ऐसे इंसान को अपने पास भी बिठाना कोई पसंद नहीं करता। और आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको साफ सफाई पर इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ। तो आपको बता दें कि आज हम कृषि स्टार्टअप में आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे स्टार्टअप जर्नी जो आपकी सफाई को बरकरार रखने में पूरी तरह से मददगार है। नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में। यहां आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं विजेंद्र चौहान से। क्या करते हैं विजेंद्र चौहान, क्या है उनकी स्टार्टअप जर्नी, ये जानने के लिए आपको भी चलना होगा हमारे साथ गांव नवादा चौहान में। तो चलिए फिर। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप विजेंद्र जी। तो फाइनली हमारे साथ हैं विजेंद्र चौहान जी। तो विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दें। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है और मैं ज़िला बिजनौर के नवादा चौहान का रहने वाला हूँ। हमारा साबुन बनता है और उसमें डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक, डिश बार, टॉयलेट क्लीनर की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। और हमारी सप्लाई पूरे उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में अभी हमने शुरू की है। तो विजेंद्र जी, आपसे दूसरा सवाल यही होगा कि आपकी जो स्टार्टअप जर्नी है वो कब और कैसे शुरू हुई? 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे माइंड में था कि हम क्यों ना अपने क्षेत्र में इस तरह का काम करें कि लोगों को रोज़गार मिले और साफ़ सफाई से रिलेटेड हो। तो हमने अपने एक्सपीरियंस का यूटिलाइज़ किया और यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की डिटर्जेंट्स की। उसमें काफ़ी सीरीज़ हैं हमारी, और भी आने वाली हैं। उन सीरीज पे भी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। हमारा एक जो सपना था कि अपने क्षेत्र में काम करें और लोगों को काम दें, वो पूरा हुआ और उसको और आगे हम उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे वो कौन सा सेक्टर था जहाँ आपने अपने जीवन के 10 साल दिए? तो रिंकी जी, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग की है। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ से मैंने प्लास्टिक इंजीनियरिंग करने के बाद, और प्लास्टिक इंडस्ट्री गेल कंपनी का नाम सुना होगा आपने, उसमें मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो वहाँ मतलब केमिकल्स भी थे, पॉलीमर, प्लास्टिक मतलब पॉलीमर बनते थे उसमें, पॉलीमर्स के डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स। तो वहाँ से मैंने काम शुरू किया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, वहाँ मैंने 3 साल वहाँ काम किया। उसके बाद उन्हीं की एक डिवीज़न में प्लास्टिक कंपाउंडिंग का काम किया। उसके बाद 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर अपना काम शुरू किया। जो हमारा सपना था उसके लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया। कब लगा कि नाउ इट इज़ अ हाई टाइम और अब मुझे अपने सपने को साकार करना है? सपना साकार करने के लिए सपना तो बहुत पुराना था हमारा। जब हम गांव में रहते थे अपने, तब से हमारा सपना था कि यहाँ पे थोड़ा रोज़गार की दिक्कतें थी, देखते थे हम। तो किसान लोग सब, मतलब हमारे जो बैकग्राउंड है वो फार्मर की बैकग्राउंड थी। तो बहुत दिक्कतें हमने देखी। तो हमें लगा कि कुछ ऐसे काम भी होने चाहिए जो सोर्सेज हों लोगों की, जिससे उनका जीवन ठीक से चल सके।
तब हमारा ये सपना हमारे मन में आया, तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए था, पैसा चाहिए था, ये सारी चीज़ों के लिए हम पढ़ाई की। हमने पढ़ाई करने के बाद और जो एक्सपीरियंस यूज किया, कुछ पैसा इकट्ठा किया, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। जी। तो जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ दोस्तों, मैं आपको भी बता दूं कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी आप रहे हैं। जी। तो एक अच्छी जॉब जब चल रही होती है इंसान की, तो जो घर वाले होते हैं, जब आप इस तरह का कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो काफ़ी मतलब समझाते भी हैं कि एकदम से बिजनेस करना इज़ नॉट अ इजी टास्क, और शुरू में काफ़ी स्ट्रगल्स भी होते हैं। तो फैमिली सपोर्ट कितना रहा आपको? फैमिली सपोर्ट पूरा रहा। किसी तरह की किसी ने विरोध नहीं किया मेरा इस तरह के काम के लिए, और उसके लिए इनक्रेज किया लोगों ने कि अगर ऐसा सोच रहे हैं, अगर आज यहाँ पे काम हो जाए, अपनी बात हमने लोगों के बीच में रखी तो वो उन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और हमने जो है उसको, लोगों ने एक तरह से परमिशन दे दी हमें काम करने की। तो मतलब जो भरोसा था वो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था फैमिली को कि विजेंद्र जो भी करेगा बढ़िया करेगा, तो आपके डिसीजन में सब शामिल हो गए। सब शामिल हो गए। तो अगर मैं इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस की बात करूं, जब आपने जॉब छोड़ के ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो क्या कुछ चैलेंजेस थे? रिंकी जी, हमने जब ये काम स्टार्ट किया तो उस समय फंड की हमारे सामने समस्या थी कि हमारे पास पूंजी बहुत कम थी। तो कम पूंजी से काम स्टार्ट करना मतलब एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि स्ट्रगल है। कम पैसे से काम करना एक स्ट्रगल है। तो कम लोग थे हमारे साथ, हम खुद भी काम करते थे। तो वो हम एक मशीन हमने खरीदी बस स्टार्टिंग में। उस एक मशीन से हमने काम किया और कुछ एक एरिया पकड़ी हमने जिसमें हमने सेल किया मटेरियल। वहाँ से हमने धीरे धीरे पहले कुछ महीने तक हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते रहे। आप ये समझ लीजिए कितना समय होगा, 1 साल। 1 साल तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत थी। तो हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आती थी कि हमें जनरेटर चलाना पड़ता था। जनरेटर में तेल लगता था। तेल की यूनिट में जो डीजल की यूनिट है और इलेक्ट्रिक की यूनिट है, इसमें मतलब आप समझ लीजिए 3 गुना रेट ज़्यादा होते हैं। जनरेटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो 3 गुना कॉस्टिंग बढ़ जाती है हमारी। जो पर केजी पे हमारी कॉस्ट 1 रुपये किलो आती थी, जनरेटर चलाने के बाद 3 रुपये आती थी वो। तो 4 मतलब टोटल कॉस्ट जो है लगभग कंपोजिट कॉस्ट 2.5 रुपये पर केजी हमारी हो जाती है। 1.5 रुपये हमारा कॉस्टिंग का एक्स्ट्रा लगता था उसमें। तो इन समस्याओं के बीच में हमने खर्चे कुछ कम किए, ज़्यादा काम किया, और मतलब जहाँ हम कम कर सकते थे पैसा वो हमने कम खर्च किया, और उसको 1 साल 1.5 साल तक हम मेहनत करते रहे। फिर हम धीरे धीरे जैसे हमारी सेल बढ़ती चली गई, हमारी कॉस्टिंग घटती चली गई, तो हम प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। और वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो इसी तरह से हर जो स्टार्टअप जर्नीज़ हैं या लाइफ की कैसी भी जर्नीज़ हैं वो इसी तरह से जुड़ती हैं। जब आप अकेले कुछ ठान लेते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर, तो आपने चैलेंजेस में मुझे बताया कि फ़ंड्स की दिक्कत थी, तो कुछ ऐसे लोग याद आते हैं जर्नी में जो बहुत सपोर्टिव थे। साथ ही वो भी जानना चाहूँगी कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इनिशियल फेज़ पे आपको बहुत डिमोटिवेट किया हो और आपको उस टाइम लगा हो कि विजेंद्र गिव अप कर दिया। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं जो डिमोरलाइज़ कर रहे थे उन लोगों को तो नेगलेक्ट किया हमने, लेकिन जो हमारा सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे थे हमारे साथ जो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने कई बार ऐसा भी हुआ लोगों ने सैलरी भी नहीं ली। सही बताया हूँ आपको ना, कि सैलरी भी 6-6 महीने तक हम नहीं दे पाए, तो वो हमारे साथ काम करते रहे। उन लोगों की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे। जी, और ये बड़ी बात है कि आप पर वो शायद विश्वास उनको रहा होगा कि भले आज स्ट्रगल का टाइम है आपका, लेकिन आगे आप जिस तरह से आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपका जो हौसला है वो बुलंद है, जो जाहरू हैं आप, कहीं ना कहीं आपने गिव अप नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके स्टार्टअप को कितना समय हो गया अभी? अभी हमें 2017 में हमने स्टार्ट किया था, और अब 2017 लगभग 5-6 साल हमें हो चुके हैं। तो इन 5 सालों में आप आज अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? आज हमारे साथ लगभग 300 परिवार जुड़े हुए हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो 500 लोग परिवार जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधे तौर से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं 500 लोगों को रोज़गार दिया है अपने गांव में? जी बिल्कुल।
जिस मोटिव के साथ आप चले थे कि गांव के लोगों की हेल्प करनी है, गांव के लिए कुछ करना है, तो आज आप उसमें कामयाब हो पा रहे हैं। बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं और आगे भी हम नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे और लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे। विजेंद्र जी से अभी उनकी स्टार्टअप जर्नी को लेकर और भी सवाल जवाब पूछेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। गेहूं, बाजरा हो या फिर मक्का, हल्दी, जीरा हो या धनिया, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द हो, सोया, मूंगफली या हो सरसों, आलू, प्याज या हो कटहल, आम, मौसमी, सेब का हो फल, किसकी कीमत ज्यादा उछली, कौन फसल बाजार में फिसली, जानने के लिए देखिए विशेषज्ञों के साथ मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आए हुए हैं बिजनौर में और हमारे साथ हैं विजेंद्र चौहान जी। तो विजेंद्र जी, आपने बताया कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये तो हमने जान लिया। क्या कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं वो भी हमने जान लिया। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वापस से आती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपके अंदर वो जो एक सोशल काम करने का जज्बा है उसको लेकर थोड़े से सवाल और मैं आपसे जान लेती हूँ। जैसे आपने बोला कि आपने जब ये सपना आपके अंदर था कि आप लोगों की मदद करें, तो अब आप कितना समय लोगों की मदद के लिए निकाल पाते हैं? क्योंकि बिजनेस मुझे लगता है जॉब से भी ज़्यादा हेक्टिक होता है, जिसमें आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद भी रिंकी जी हम 2 से 3 घंटे पर डे हम निकाल लेते हैं थोड़े सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि सब हमारे क्षेत्र के लोग हैं और एक दूसरे को जानते हैं, तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, तो उसके लिए जो है हमें मतलब 2 घंटे हम डेली निकालते हैं और सोशल एक्टिविटी करते हैं। ऐसी भी एक्टिविटी करते हैं जिससे कुछ स्कूल हमने गोद ले रखे हैं बच्चों के लिए, कि जो गांव के बच्चे हैं वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ाई करें, उसके लिए हमने कुछ ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी हैं यहाँ इस जो प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी हैं, किसी की कुछ जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है, कुछ ट्रीटमेंट से रिलेटेड उसमें करते हैं, कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स। तो इस तरह से हम सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। कोई ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए जितना हमसे होता है वो हम करते हैं। ये तो वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार कहते हैं ना कि किसी के पास पैसा आता है तो पैसे में इतना खो जाता है कि उसके पास शायद फिर फैमिली के लिए भी वक्त नहीं रहता। और आप बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए भी 3 से 4 घंटे रोज़ के निकाल पा रहे हैं, तो बेहद अच्छी बात है। और शायद वो कहते हैं ना कि नेक नियत से जब आप कोई काम करते हैं तो भगवान आपका साथ देता है। तो शायद इतने कम समय में आपका स्टार्टअप इतने अच्छे से ग्रो कर गया है, तो यही वजह भी रही होगी। तो आपने शुरुआत में हमें प्रोडक्ट्स की बात बताई थी, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो बहुत सारे आपको पता ही है कि मार्केट भरा पड़ा है, डिटर्जेंट पाउडर हो, चाहे केक हो, या फिर आप जैसे बताया टॉयलेट क्लीनर है। तो अगर मैं यूएसपी की बात करूँ आपके प्रोडक्ट्स की, तो वो क्या है? मैं जो प्योर रिसर्च में काम किया मैंने, तो हम जो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, जीरो डिफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल पे काम करते हैं। तो उसमें जो भी टेस्टिंग होती है, ऑनलाइन टेस्टिंग है, फिनिश गुड टेस्टिंग है, रॉ मटेरियल टेस्टिंग्स है, ब्लेंडिंग टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग के बाद ही हम उसको डिस्पैच के लिए निकालते हैं। कभी मतलब जीरो डिफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल पर काम करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और कुछ यूनिक आइटम्स जैसे हमने आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ मतलब एक हनी है, हनी नेचुरल हनी यूज करते हैं हम डिटर्जेंट्स में, जो मतलब हाईली एंटीसेप्टिक होता है, स्किन को रिपेयर करता है, जलने कटने से बचाता है। और मतलब आपके जो ज़्यादातर डिटर्जेंट में हैंड यूज होते हैं, तो उनकी स्किन को प्रॉपर मेंटेन रखता है। तो कहीं ना कहीं अगर यूएसपी की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स की यूएसपी यही है कि ज़्यादातर डिटर्जेंट से जो है वो हाथ ख़राब होते हैं, तो ये इसमें हनी का इस्तेमाल करते हैं। कह सकते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट है, आपके हाथों को ख़राब नहीं होने देता है जी। तो विजेंद्र जी, आपने बताया कि यहाँ पर 500 लोग हैं, तो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से यहाँ पर, मतलब अगर कोई इस फील्ड में आना भी चाहता है तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये अंदाज़ा दें कि जब आप इस तरह का कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो कितनी बड़ी टीम की शुरुआती दौर में ज़रूरत होती है? आज तो भले आपके पास 500 लोग हैं। अभी हमारे पास सभी डिपार्टमेंट मॉनिटर होते हैं, और जिसमें मेनली प्रोडक्शन सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसी के लिए सब डिपार्टमेंट काम करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल है, लैब है, और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग है, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस है। उससे संबंधित छोटे छोटे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी मेंटेन कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट, क्योंकि
क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सभी डिपार्टमेंट को प्रॉपर काम करना ज़रूरी है, तभी हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। जी, तो क्वालिटी मेंटेन आप कर रहे हैं, और साथ ही अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, कितने ज़िले कवर करते हैं, क्या ये ऑल ओवर इंडिया है? नहीं, अभी ऑल ओवर इंडिया तो नहीं है, और ये पूरा उत्तराखंड है हमारा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश अभी हमने मतलब लगभग टोटल पश्चिम उत्तर प्रदेश और टोटल उत्तराखंड आपने कवर किया है। जी। अगर बात करें प्रोडक्ट की प्रमोशन की, तो वो किस तरह से किया जाता है? प्रमोशन के लिए हमने कुछ गाड़ियाँ बनाई हैं, एलईडीज में हैं, जिसमें हम अपना ऐड चलाते हैं, फ्री सैम्पलिंग करते हैं, और कुछ टीवी चैनल पे भी हम ऐड देते हैं, और लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। तो उस तरह से हम प्रमोशन करते हैं, और डोर टू डोर जाके भी हम लोग, मतलब एक टीम है हमारे पास, फीमेल टीम है जो डोर टू डोर जाके अपने प्रोडक्ट का ट्रायल कराती है, और उनको अपने क्वालिटी वगैरह और उसके बारे में बताती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद ही हमारी सेल बढ़ रही है लगातार। क्योंकि मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, और आपने कहा आप लोगों की मदद करते हैं, और इतनी बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं, तो उनको हमने उतना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब मेल कैंडिडेट को यहाँ ज्वाइनिंग कराते हैं। जो भी जॉब के लिए आते हैं, लगभग हमारे यहाँ अभी भी 40% फीमेल काम करती हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की, और जो कैपेबल है कोई आसपास का महिलाएं, तो वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे के ज्वाइनिंग कराते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पे 40% फीमेल्स को जो है भर्ती किया हुआ है और उनको रोज़गार मुहैया कराया है। तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी एक बार हम देख लेते हैं, किस तरह से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। दोस्तों जानेंगे इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीटी किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में, कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। रिंकी जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, और इसमें अलग अलग शेड बने हुए हैं, आप देख रही हैं। एक बार अंदर जाके दोनों ही शेड्स में हम देख लेते हैं क्या कुछ मशीनें यहाँ पर रखी हुई है। जी, आइए। आप एक बार ब्रांड से बाहर आएँ और किसी नए को मौका दें, ताकि हम भी अपने आप को प्रूव कर सकें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम लोगों का जो बजट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी इको फ्रेंडली और आपके बजट फ्रेंडली है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये मशीनें हैं हमारे, और इसमें पैकिंग की अलग अलग साइज़ की मशीनें हैं। आधा किलो के लिए अलग है, 1 किलो के लिए अलग है, और 250 ग्राम और 150 ग्राम के लिए अलग मशीनें हैं। तो इन मशीनों में हम पैकिंग करते हैं, उसके बाद में वेट करते हैं कि किसी में क्वांटिटी कम ज़्यादा तो नहीं रही पैकेट के अंदर, और उसके बाद ये फिनिश गुड बना के रख देते हैं। जैसे ये स्टॉक रखा हुआ आप देख रही हैं, जी जी जी। और ये डिस्पैच के लिए फिर फिनिश गुड में चला जाता है। जी, और यहाँ पे जो डिलीवरी का है, लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो वो किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है? लॉजिस्टिक के लिए जो व्हीकल्स हैं वो हमारे अपने हैं कंपनी के, और वो जैसे हम डीलर्स वगैरह बनाते हैं, होलसेलर्स बनाते हैं, तो उनके पास हम वहाँ तक खुद पहुँचाते हैं। और अगर आपसे मैं जानना चाहूँ आपके फ्यूचर विजन के बारे में, तो आने वाले 5 सालों की चलिए बात करते हैं, तो कहाँ कंपनी को देखते हैं, क्या टारगेट्स हैं? रिंकी जी, हमारा मिशन था 500 परिवार को रोज़गार देना, जो पूरा हो गया है,
और विज़न हमारा है जस्ट डबल करने का। तो 2 से 3 साल या 4 साल लग जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन हम इसके लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा रहे हैं और नए नए जो भी प्रोडक्ट्स मतलब FMCG से रिलेटेड हैं उन प्रोडक्टों पे काम कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं हम। तो वो हम अपने मिशन के मतलब 500 लोग और हम परिवार जोड़ देंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और जो लोग हमारा मतलब विजन है उसकी ओर हम बढ़ भी रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंट है और हम जरूर करेंगे पूरा। और अगर मैं बात करूं आपके इस स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने में, क्या आपने कोई सरकारी सहायता ली है? नहीं, अभी हमने कोई सरकारी सहायता नहीं ली है इसमें। जो भी है हम थोड़ी, मैंने बताया था आपको, थोड़ी पूंजी से हमने काम शुरू किया था और बहुत कम लोग थे और कम खर्चे में हमने ज़्यादा काम किए। उस तरह से हम धीरे धीरे पूंजी इकट्ठी की और इसी में लगाते चले गए और लोगों को जोड़ते चले गए काम के साथ में। उन परिवारों को, वो परिवार जो हमसे जुड़े स्टार्टिंग से, वो आज तक हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ बने रहे, उसके लिए हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार काफ़ी अच्छी स्कीम्स चला रही है स्टार्टअप्स के लिए, युवाओं को मौका दे रही है कि जो बेरोज़गार हैं वो अपना खुद का रोज़गार शुरू करें। तो आप ऐसी कोई पहल कर रहे हैं, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आपका जो विजन है शायद उसमें ये काफ़ी मददगार भी होगा। सरकार स्टार्टअप के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी जानकारी भी हुई है, तो हमने अपने CA से बात की है, वो उसकी जानकारी ले रहे हैं क्या मतलब मदद मिल सकती है सरकार से हमें, तो वो सरकार का उन्होंने बताया भी है। बिल्कुल विजेंद्र जी, और जो सरकार है वो स्टार्टअप को लेके इस वक्त काफ़ी अच्छी योजनाएं लेकर आई है और काफ़ी ज़्यादा काम जो सरकार है वो कर रही है। जो हमारा यूथ है वो हमेशा से चाहती है सरकार कि वो कोई यूथ जो है वो किसी जॉब के पीछे ना भागे, बल्कि वो अपना खुद का रोज़गार जो है उसको डेवलप करे, क्योंकि जब एक इंसान अपना रोज़गार डेवलप करता है तो वो 4 और लोगों के लिए रोज़गार उत्पन्न करता है। लास्ट सवाल जो कि मैं सबसे करती हूँ आपसे भी करूँगी, जो यूथ इस वक्त आपको देख रहा है और आपकी जो स्टार्टअप जर्नी है उससे मोटिवेट भी आई एम श्योर आप हो रहे होंगे, क्योंकि एक इंसान जब अपने दम पर कुछ शुरू करता है, एक अच्छी जॉब छोड़ के, आसान नहीं होता है, तो काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आप उस यूथ को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा रिंकी जी, स्ट्रगल से ना डरें। स्ट्रगल बताती है कि आप कामयाब होंगे और कंटिन्यू मेहनत करते रहें और अपने विजन मिशन में लगे रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और कहते हैं कि सफलताओं का जो रास्ता है वो होकर ही गुजरता है असफलताओं से। तो बहुत अच्छा मैसेज यहाँ आपने दिया है कि असफलताओं से बिल्कुल ना डरे। और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि आपकी जब आप कुछ शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं और आपके साथ भी ऐसा हुआ। तो मुझे यहाँ पर 2 लाइनें उन लोगों को कहना है जिन्होंने विजेंद्र जी को उस वक्त जब ये बहुत इनिशियल स्टेज में थे इनको डिमोटिवेट किया। तो लाइन आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सुन रहे हैं जिन्होंने विजेंद्र जी को डिमोटिवेट किया। उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन था ये आसमान कुछ कम है। बहुत अच्छी बात की है रिंकी जी आपने। हमेशा पॉजिटिव बने रहें और डीमोरलाइज करने वाले हों या आपको मिसगाइड करने वाले हों, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम आपको कहेंगे बेस्ट विशेस हमारी ओर से, DD किसान चैनल की ओर से, और आप इसी तरह तरक्की करते रहे और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी इसी तरह तरक्की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। इसके साथ ही अगर आप हमारे प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए किसी भी स्टार्टअप की कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल पर मेल कर सकते हैं। मेल ID एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, जो प्यार आपका हमें आपके मेल्स के जरिए मिलता है, हमें बेहद खुशी होती है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो फीडबैक हमें मेल्स के थ्रू मिलता है, आप इसको आगे भी जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।